प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन, सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। आज हम राधा स्वामी जी महाराज की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो हमें समझाते हैं, जब हम शब्द को विसार देते हैं, जब हम भक्ति को विसार देते हैं, जब हम परमात्मा के सच्चे नाम को विसार देते हैं, तो हमारी कैसी हालत हो जाती है। और फिर पुनः जब हम परमात्मा में लो लगा लेते हैं, तो फिर से हमारा जीवन संवरने लग जाता है। परमात्मा क्योंकि अत्यंत दयालु है। कहते हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं है दोष। मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं है दोष। कहीं कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोस। कहीं कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोस। जो देखो, हम सभी परमात्मा की राही पर चल रहे हैं। गिरने का मतलब क्या है कि जब हम साधना नहीं कर पाते, या हम संसारी अपने कर्मों की वजह से इतना परेशान हो जाते हैं कि भक्ति कमाने से चूक जाते हैं, तो कहते हैं रुकना नहीं है। इसके ऊपर आप एक उदाहरण लेकर समझ सकते हो इस बात को, कि कोई राही है, चल रहा था, रास्ते में दिखा नहीं उसे, अनायास ही कोई गड्ढा था, उसका पैर रपट गया और वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। अब वो वहीं बैठा बैठा रोता रहे, बिलखता रहे, हाय चोट लग गई, हाय चोट लग गई। तो चाहे सालों साल वहां बैठा रहे, कोई आएगा क्या मदद के लिए? उससे तो क्या है, वहां जो मिलता है आसपास में सामान, वो ले और पट्टी करे और अपना आगे चल दे। या फिर कोई राहगीर है, राह में चल रहा है, कहीं पेड़ होंगे, कोई पत्ते होंगे, कुछ बांध ले और फिर चल दे, कि कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसको इंतजाम मिल जाए अपने इलाज का। यदि वो उसी स्थान पर बैठा रहे और रोता रहे, बिलखता रहे, तो क्या उसकी कभी मदद होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए ही साहिब कहते हैं कि मार्ग चलते जो गिरे। जो भक्ति करते करते रुक भी जाता है तो चलता है, मगर जो रुक ही गया, जो चले ही नहीं, तासिर करड़े कोस। कहीं कबीर बैठा रहे, यानी कि वहां से, उस स्थान से चलने की बाट ही ना खत्म करे, तो उसकी ना ही तो बाट कटेगी और ना ही उसका रोना कभी पूरा होगा। हमें राधा स्वामी जी महाराज भी यही समझाते हैं अपने भजन के माध्यम से। वो कहते हैं कि सूरत तो दुखी रहे हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। जा दिन से तू शब्द बिसारा, मन संग यारी ठानी। जा दिन से तूने शब्द बिसारा, मन संग यारी ठानी। सूरत तो दुखी रहे हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। दुखी रहे हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। मन मूरख तन संग बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। मन मूरख तन संग बंधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी। सूरत तुम दुखी रहो हम जानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। दुखी रहे हम
सूरत तू दुखी रहे हम जानी। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी। ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सत्संग करो सत पद खोजो, सतगुरु प्रीत समानी। सत्संग करो सत पद खोजो, सतगुरु प्रीत समानी। नाम रतन गुरु देह लखाई, उल्ट चलो आसमानी। नाम रतन गुरु देह लखाई, उल्ट चलो आसमानी। सूरत तुम दुखी रहो हम जानी। सूरत तुम दुखी रहो हम जानी। दुखी रहो हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। इतना काम करो तुम अब के आगे सतगुरु जानी। इतना काम करो तुम अब के आगे सतगुरु जानी। राधा स्वामी रहन संभारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी। राधा स्वामी रहन संभारो, दुख मिटे सुख मिले निशानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। दुखी रहे हम जानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। जा दिन से तू शब्द बिसारा, मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कब से दुखी है हम सूरत हैं। हम परमात्मा की वो आत्माएं हैं जिसे परमात्मा ने बनाया है, और इस दुनिया में आकर हम चेतन सत्ता ने ही इस जड़ता को रोशन किया हुआ है, और ये सब जड़ चेतना से भरपूर हो गया है, और हम चेतन सत्ता अपना वजूद इस जड़ में गुम कर चुकी हैं। इसीलिए ही हम सुख राशि दुखों की खान में डुबकियां लगा रही हैं। सुख की तलाश में तहा उम्र हम भटकते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक और मृत्यु तक को गले लगा लेते हैं, मगर वो सुख ही कभी नहीं मिल पाता। वो स्थायी, वो अचर सुख, वो अजल सुख, वो अचल सुख हमें कभी नहीं मिल पाता, जिसकी तलाश में हम तमाम जीवन चलायमान रहते हैं। सुख मिलना था स्थिरता में, शांति में,
अपने अंतःकरण में उतर के, वहां तो हम गए ही नहीं। तमाम जीवन हमने बाहरी इंद्रियों के साथ में लग के ना और बाहर ही बिता दिया। किसी किसी आत्मा के भाग बहुत सवल्ले होते हैं, जिसके जीवन में सच्चे गुरु का आना होता है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं, सच्चा गुरु भी कहते हैं, शब्द भेदी गुरु भी कहते हैं। जब उसका आगमन हमारे जीवन में होता है ना, तब हमें समझ में आता है कि परमात्मा तो बहुत निकट है हमारे। वो हमेशा का सुख, वो चिर स्थायी सुख, आनंद, वो तो हम में ही है। और हम बाहर भटकते भटकते इतना भटक गए कि अपने वजूद को ही भुला बैठे हैं। संत अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर, तेरे घट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटके, तेरे घट के अंदर ही नूर, तू ही है वो। जब तक आत्मा अपने आप को नहीं पहचान लेती ना, तब तक आत्मा परमात्मा को भी नहीं पहचान सकती। तो आत्मा को अपनी पहचान के लिए और परमात्मा की पहचान के लिए जिसकी जरूरत होती है ना, उसको बोला जाता है सतगुरु, जो हमें सत्य का बोध कराता है, जो हमें सत्य का ज्ञान देता है, जो ये समझा देता है, जो ये बता देता है, जो ये दिखा देता है। आत्मा ही इस मानव तन में आकर प्रभु प्राप्ति कर सकती है। केवल मानव तन ही वो प्रयोगशाला है जो कि सर्वोपरि है, जिसमें आत्मा जब आती है ना, तब ही वो प्रभु प्राप्ति कर सकती है। ये प्रयोगशाला इतनी बढ़िया है ना कि ये देवताओं को भी नहीं मिलती। जब परमात्मा ने ये मानव तन बनाया था ना, जब ये मानव तन का चोला बनाया था, तो देवताओं को भी कहा था इसके आगे झुकने के लिए। आज क्या हो रखा है, आज ये मानव चोला ही देवताओं के आगे झुकता फिर रहा है, उनसे मांगता फिर रहा है। क्यों? क्योंकि अहमियत ही भूल गया है अपनी। वो जीवात्मा जो इस मानव तन में आया है ना, वो इतना मंगता हो चुका है, इतना भिखारी बन के दर दर घूम चुका है ना, पशुओं की भांति, कि उसको अहमियत ही नहीं पता लग रही कि वो ऐसी प्रयोगशाला में आ गया है कि जिसमें वो चिर स्थायी आनंद और सुख को पा सकता है। जब सतगुरु का हमारे जीवन में आना होता है ना, तो वो हमें समझाते हैं मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, क्यों ये मानव तन आत्मा को मिला है। मानव तन ये आत्मा को ना ही तो घर गृहस्थी बसाने के लिए मिला है, और ना ही संन्यास धारण करने के लिए मिला है, ना ही वैरागी बनने के लिए मिला है, और ना ही फकीरी धारण करने के लिए मिला है, ना ही गृहस्थी बसाने के लिए मिला है। तो मिला किस लिए है? आप कहोगे कि मतलब ना ही तो गृहस्थी हम बसाएं और ना ही हम जोग धारण करें, फिर हम करें क्या? फिर आप प्रभु भक्ति करो। मानव तन का परम उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति। इसीलिए संत जन कहते हैं चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। चेतावनी क्यों? कि भाई चेतोगे नहीं, जगोगे नहीं किसी के समझाने से, तो क्या कहते हैं? चेतावनी है, देख ले तुझे। उस चेतावनी में डर भी होता है और जगाने की पुरजोर ताकत भी होती है। अब डर के जग जाओ, चाहे बिना डरे जग जाओ, जगना तो पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने कहा है, डर कर नहीं डर परम पुरुष, डर कर नहीं डर सार, डर करे सो उभरे और गाफिल खावे मार। जो मनुष्य इस चीज से, जो मनुष्य जीव आत्मा जब आत्मा को समझने लग जाती है, जब उसे तन का महत्व समझ में आ जाता है, तब उसे ये भी समझ में आ जाता है कि आवागमन में, जन्म लेने में और मृत्यु में और उसके बीच में कितना दर्द, कितना दुख, कितनी तकलीफें हैं। तब वो प्रभु से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब बार बार ना ही तो जन्म हो और ना ही मरण हो, और बीच का ये जो जीवन है ना, ये इतना सरल हो कि आपकी भक्ति हो सके। ना ही तो मुझे इतना सुखी कर देना कि मैं आपको भूल जाऊं, अहम में आ जाऊं, और ना ही मुझे इतना दुखी कर देना कि मैं उस दुख में ही आतुर हो जाऊं और आपको भूल जाऊं। तब आत्मा की एक ही चाह रह जाती है, परमात्मा को पाना। फिर बताओ उसमें कहां से गृहस्थी आती है,
कहाँ से वैराग आता है, कहाँ से जोग धारण करना आता है? आता है कुछ भी? वो तो आप गृहस्थी हो तो गृहस्थ में रह के कर लो तो भी सही है, आप वैरागी हो तो वैराग बन के भी कर सकते हो, वो भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है। बस मायना ये रखता है कि आप सच्ची भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सही मायने में परमात्मा को पा पा रहे हैं या नहीं, आप अपने अंदर में जाके अपने आप को खोज पा रहे हैं पहले या नहीं। जब तक आपकी खोज अपने आप पर ही पूर्ण नहीं हुई, जब तक आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं आत्मज्ञानी हूं, हाँ मुझे पता है कि मैं आत्मा, इस तन को चलाने वाली वो सत्ता हूं जिसे परमात्मा ने इस तन में भेजा है। ये तन मुझे मेरे कर्मों के अनुसार मिला है और आज जो मैं सुख और दुख भोग रही हूं या भोग रहा हूं, वो सब मेरे पिछले जन्मों के किए गए कर्मों का प्रतिफल है। और ये मानव देही तो ऐसी अनमोल है, इसमें आज जो मैं कर्म करूंगी या करूंगा, वो सभी कर्म आगे मुझे पुनः कर्मों के प्रतिफल को भोगने के लिए बाध्य करते हैं। तो आज मैं ऐसे कर्म क्यों ना करने लग जाऊं, अभी से मैं ऐसे कर्म क्यों ना करने लग जाऊं जो मुझे किसी कर्मों के प्रतिफल के रूप में बाध्य ना करें, बांधे ना, बंधन में ना बंधे। जैसे श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में कहा है ना कि हे अर्जुन, जब मानव देही जीवात्मा को प्राप्त होती है ना, तब वह कर्म योनि में आ जाती है। इस समय पर वो आत्माएं कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, अपितु फलों की वह भोगता ही बनती हैं। जैसे कर्म किए हैं उनके फलों का भुगतान तो उस आत्मा को करना ही करना पड़ेगा, भले ही वो चाहे या ना चाहे। अच्छे कर्म करेगी तो पुण्य कर्म अर्जित कर लेगी और बुरे कर्म करेगी तो पाप कर्म अर्जित कर लेगी, कर्मों का प्रतिफल तो मिलेगा ही। बस वहां पर एक बात जो स्पष्ट नहीं की गई वो ये कि यदि वो सतभक्ति कर लेगी तो वो निकर्मी हो जाएगी और अपने सभी कर्मों को त्याग कर प्रभु प्राप्ति करके वो लीन परमात्मा में भी हो जाएगी। उसको आगे बता रखा है श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में, जब आत्मज्ञान की बात करते हैं वहां पर बता रखा है। तब उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, आत्मा जब मानव तन धारण करती है तब तत्वदर्शी संतों के जब वो संग में जाती है, उनकी श्रद्धा भाव से सेवा करती है, उनको दंडवत प्रणाम करती है, और यदि वो संत जन उस आत्मा की उस सेवा भाव से खुश हो जाते हैं तो वो आत्मा क्वेश्चन कर सकती है, प्रश्न कर सकती है कि मुझे आत्मज्ञान कैसे मिले। यदि वो आप पर खुश हो जाएंगे तो आपके इस प्रश्न का निवारण कर देंगे, उत्तर दे देंगे कि आप आत्मज्ञान इस तन के अंदर बैठकर ही प्राप्त कर सकते हो, तन से बाहर जाकर नहीं। और जब आप उस ब्रह्म अग्नि को, उस ज्ञान अग्नि को, उस आत्मज्ञान अग्नि को उद्गारित कर लोगे, मतलब प्रकट कर लोगे, है तो सही वो वहीं पे, जब आप देख लोगे तो उसमें आप अपने किए हुए पिछले पास्ट में, मतलब इस जिस भी एज में इस समय आप हो उससे पहले जो भी आपने कर्म किए जो कि आप भूल भी चुके हो करके, उन सब को आप उस ज्ञान अग्नि में दग्ध कर सकते हो। आप क्या हो जाओगे, फिर मुक्त हो जाओगे। अब श्री कृष्ण जी ने एक और उदाहरण में आपको एक और दोहा बोल के फिर आपको समझा रखा है कि वो कैसे कैसे बताते हैं, कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हो। देखो उन्होंने छुपाया भी कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम श्री भागवत गीता को जब हम पढ़ते हैं ना, हम उसकी स्टोरी की तरह उसको पढ़ते हैं, उसको समझने की, हर एक दोहे का मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से वो हमें बार बार पढ़ने के बाद भी उस तरीके से समझ में नहीं आती जैसे हमें संत जन समझा देते हैं। अब श्री कृष्ण जी ने बताया ओम, जिस ओम का उच्चारण जो कहते हैं, ओम शब्द ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शब्द है। ओम शब्द में 4 वाणियों का प्रयोग होता है, पश्चिमा, भेखरी, पश्चंती और परावाणी। अ, ओ, म और ऊपर होती है एक बिंदी। पश्चिमी, भेखरी और पश्चंती वाणी के बाद आती है परावाणी, वो बिंदी वाली। अब हमने ओम का जब उच्चारण किया तो सबसे पहले हमारी नाभि से प्राण उठता है, नाभि से प्राण उठता है, फिर हमारे हृदय चक्र से प्राण उठता है और हमारे कंठ से होते हुए हमारे मुख से बाहर आता है। अब उसमें एक हल्की सी जो बिंदु वाली जगह होती है ना, जो साउंडलेस होती है, वो हमारी आज्ञा चक्र पे आती है। इससे पूरा ओम
बनता है। समझ गए क्यों ओम का इतना महत्व है? ये हमारे को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है।